हेलो फ्रेंड्स, सबको हमारी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी में। दोस्तों आज मैं गया था अपने बैंक पे जाके दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा कि एक आदमी जो है ना बैंक मैनेजर के साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। क्यों पता है? कि तो उसने यहाँ पे अपने अकाउंट के साथ ऑटो स्विप फैसिलिटी को यहाँ पे इनेबल किया था, ठीक है? और उसे लगा था कि मेरे जो सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है उस पर अभी मुझे यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों उनका जो यहाँ पे एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो इतना यहाँ पे कम था कि उनका जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है उससे भी उसे कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिला था। तो उनके साथ का झगड़ा हो गया कि इतना आपने तो बोला था कि आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ मिल रहा है सेविंग अकाउंट से भी कम का इंटरेस्ट, मुझे क्यों मिला? मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ पे झमेले हो रहे थे। तो मैं तो यहाँ पे सोचा कि यार स्विप जो अकाउंट का फैसिलिटी है ना, ये तो सभी यूजर को शायद पता भी नहीं होगा कि इसका फैसिलिटीज क्या है, और अगर पता भी है तो पूरा जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम तो यहाँ पे जो स्विप अकाउंट का ऑटो स्विप अकाउंट की फैसिलिटीज है या क्या क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है, हर एक डिटेल में दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हो तो फिर दोस्तों आपको ऑटो स्विप के अंतर्गत कोई भी एक भी वीडियो आपको नहीं प्ले करना पड़ेगा। इसी वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप जो पूरा जानकारी आप यहाँ पे ले पाएंगे। तो देखिए, तो ऑटो स्विप अकाउंट एक्चुअल में है क्या और इसका फैसिलिटीज क्या है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे एक करेंट अकाउंट है किसी बैंक में, हो सकता है जैसे कि एसबीआई हो जाए, कोटक महिंद्रा बैंक हो जाए, आईसीआईसीआई बैंक हो जाए, इंडिया में जितने सारे बैंक है हर एक बैंक दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटो स्वीप अकाउंट का फैसिलिटी यहाँ पे देता है, ठीक है? आपका जो नॉर्मल अकाउंट है ना, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उसी के ऊपर आप दोस्तों यहाँ पे जो है ऑटो स्वीप को इनेबल कर सकते हैं। ऑटो स्वीप अलग से कोई अकाउंट नहीं है, आपका जो सेविंग अकाउंट है या जो करेंट अकाउंट है उसी के अंदर आप जो है ऑटो स्वीप फैसिलिटी यहाँ पे ले सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, तो ऑटो स्वीप का मतलब यहाँ पे होता क्या है कि आपके अकाउंट पे एक लिमिट होगा, ठीक है? आप अपने अकाउंट पे यहाँ पे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे रखते हैं। सेविंग अकाउंट पे बहुत सारे यूज़र हैं जो कि यहाँ पे रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्हें मिलता है यहाँ पे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट, जो कि उनके लिए यहाँ पे थोड़ा-सा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन उसी पैसे पे आप दोस्तों यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं यहाँ पे स्वीप अकाउंट या ऑटो स्वीप अकाउंट या ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ठीक है? 3 तरीके से इनको यहाँ पे बोला जाता है। तो अभी देखिए काम कैसे करता है। देखिए, तो हर एक बैंक जो है अपना एक लिमिट रखता है, ठीक है? जैसे कि अगर आप एसबीआई की बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एसबीआई का यहाँ पे ओपन किया है, तो एसबीआई के अंदर तो आपका अगर बैलेंस यहाँ पे 35,000 रुपए यहाँ पे होता है, उसके बाद से जो भी आपका अमाउंट बढ़ेगा आपकी सेविंग अकाउंट पर, उस पर दोस्तों आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी के अंतर्गत एफडी का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा-सा विस्तार में समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपका अकाउंट समझ लीजिए एसबीआई पे है और आप जाके बोलते हैं कि सर हमारे सेविंग अकाउंट पे या करेंट अकाउंट पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो लोग एक आपको लिमिट चॉइस करके बताते हैं। सबसे पहले तो आपका जो बैंक है उसका एक लिमिट होता है, जैसे कि एसबीआई के यहाँ पे 35,000 रुपए है। तो अगर आप चाहते हैं ब्रांच पे जाके आप बोलते हैं कि सर मेरे अकाउंट पे जो है ऑटो स्वीप इनेबल कर दीजिए, और मेरे अकाउंट पे 40,000 रुपए या 50,000 रुपए उससे ज़्यादा का जो भी अमाउंट आएगा, उसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो स्वीप अकाउंट पे आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, और उस पर मुझे यहाँ पे जो है एफडी का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। तो आपने यहाँ पे समझिए 50,000 रुपए में यहाँ पे अपने जो है इसको डन कर दिया, मतलब कि इनेबल कर दिया ऑटो स्वीप को। अभी दोस्तों 50,000 रुपए से ज़्यादा जो भी आपका अमाउंट रहेगा आपकी सेविंग अकाउंट पर, उस पर दोस्तों आपको यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, तो फिर 50,000 रुपए के नीचे पे जो आपका अमाउंट है उस पर यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही आपका अमाउंट 50,000 रुपए उससे यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, तो जो ज़्यादा अमाउंट है उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपको एफडी का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। सपोज आज आपने यहाँ आपके अकाउंट पे जो है 50,000 रुपए यहाँ पे जमा किए, और कल जाके फिर से आपने यहाँ पे जो है 20,000 रुपए आपने यहाँ पे जमा कर दिए, मतलब टोटल में आपके अकाउंट पे यहाँ पे हो गया 70,000 रुपए। तो जो 50,000 रुपए था उस पर तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 50,000 रुपए उससे जब ऊपर का जो अमाउंट है 20,000 रुपए, उस पर यहाँ पे आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन तो इस पर भी यहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, मतलब जो अमाउंट आपने यहाँ पे 50,000 रुपए उससे ज़्यादा का आपने यहाँ पे जमा किया, उस पर छोटा-छोटा एक एफडी का बॉक्स बन जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसबीआई पे, तो एसबीआई पे दोस्तों आपका जो बॉक्स है ना, वो यहाँ पे मिनिमम होता है 10,000 रुपए का, मतलब 50,000 रुपए तो यहाँ पे आपका हो गया। अगर इसमें जगह आपने यहाँ पे 2,000 रुपया 3,000 रुपये आपने यहाँ पे जमा किया, तो फिर उस 3,000 का कोई भी यहाँ पे एफडी क्रिएट नहीं होगा जब तक वो 10,000 रुपये यहाँ पे नहीं हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे 50,000 रुपये उससे ज़्यादा में अमाउंट पे 10,000 रुपये यहाँ पे हो जाता है, तो उसका एक एफडी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है? इसी तरह से फिर से जैसे आपका फिर से यहाँ पे 10,000 रुपये जमा होता है, तो फिर से एक एफडी फिर से यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे मल्टीपल जो है एफडी क्रिएट यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है? इसे बोलते हैं यहाँ पे ऑटो स्वीप अकाउंट या ऑटो स्वीप फैसिलिटी।
अभी हम बात करते हैं ये जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है, इससे अगर हम पैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं तो क्या हो सकता है? समझिए आपने दोस्तों यहाँ पे जो है ₹50,000 का यहाँ पे लिमिट सेट किया है और आपके अकाउंट पर और आपके अकाउंट पर यहाँ पे है ₹80,000। तो आपका जो यहाँ पे 3 एफडी यहाँ पे क्रिएट पहले हो चुका है। तो अगर आप अभी जाके यहाँ पे जो है ₹20,000 जाके निकालते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको 2 फैसिलिटी यहाँ पे आपको चॉइस करना पड़ता है, जो कि आप जब यहाँ पे ऑटो फैसिलिटी को यहाँ पे इनेबल करते हैं, उसी टाइम आपको चॉइस करना पड़ता है। यहाँ पर होता क्या है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, तो इस पर यहाँ पे लास्ट इन एंड लास्ट आउट। मतलब तो यहाँ पे देखिए, आपने आपका यहाँ पे 3 एफडी है, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपए का। तो आपका जो पहला एफडी है, उसे आप यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं या आपका जो लास्ट एफडी है, उसे आप यहाँ पे तोड़ना चाहते हैं, उसके अंतर्गत आप पैसे निकालना चाहते हैं, उसे सबसे पहले यहाँ से आपको चॉइस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपए निकालना चाहते हैं और आपने यहाँ पे फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट को आपने यहाँ पे चॉइस किया था, तो फिर दोस्तों आपका जो सबसे पहला जो एफडी है, वो तोड़ेगा, उसके बाद जो सेकंड एफडी है, वो तोड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे लास्ट इन एंड लास्ट आउट को यहाँ पे चॉइस करते हैं, तो फिर सबसे पहले जो भी आपका लास्ट एफडी क्रिएट किए थे आपने, उस पर से पैसा आपका निकलेगा। उसके बाद फिर पहले जो आपने यहाँ पे एफडी क्रिएट किया था, उसमें से आपका यहाँ पे पैसा निकलेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पैसा निकलते जाता है, ठीक है? तो इसे आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने फैसिलिटीज़ को तो यहाँ पे चॉइस कर लिया कि हाँ यार ये इतना इतना सारा फैसिलिटीज़ है, जो कि यहाँ पे हमें ऑटो स्विप अकाउंट पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन तो ऑटो स्विप के ना बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जो कि आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर आपके पास एक करेंट अकाउंट है, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट देखने के लिए नहीं मिलता है, तो फिर आप बेझिझक, बिना सोचे-समझे आप जाके जो है ऑटो स्विप को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका एक सैलरी अकाउंट है, अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, तो फिर तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको ऑटो स्विप को यहाँ पे इनेबल करना है। तो मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ कि किस लिए यहाँ पे आपको समझना है, चलिए मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर में लाइव में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अभी हम आ चुके हैं स्टेट ऑफ इंडिया का जो भी यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट है, उसके ऊपर यहाँ पर तो स्टेट ऑफ इंडिया का जो भी यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट है, उसे आप यहाँ पे देख पाएँगे कि कितने टाइम पर आपको कितना यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर तो आपको स्टेट ऑफ इंडिया का जो भी यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर आपको कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, उसे आप यहाँ पे देख पाएँगे। तो अभी देखिए दोस्तों, अगर आपके अकाउंट पे सपोज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि ₹50,000 उससे ज़्यादा आपने यहाँ पे डाला और आपका यहाँ पे जो है 3 एफडी क्रिएट हुआ, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया था ₹80,000 का। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर तो आप ₹80,000 का पैसे को यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रख देते हैं आपके अकाउंट पे, तो यहाँ पे आपका 3 एफडी क्रिएट होता है, जिस पर दोस्तों आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। सबसे पहले टाइम यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपका जो एफडी है, उस पर दोस्तों यहाँ पे 7 डेज़ के कम के अंदर, मतलब आज समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 तारीख को पैसे को यहाँ पे जमा किया एफडी के अंदर, मतलब आपके ऑटो स्वीप के अंदर, और आपने यहाँ पे 3 दिन या 4 दिन के अंदर करके पैसे को निकाल लिया, तो फिर कोई भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एफडी का जो इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ पे 7 दिन के बाद से यहाँ पे काउंट होता है। मतलब उसके पहले अगर आप यहाँ पैसे निकाल लेते हैं, तो कोई भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ज़ीरो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो इसे आपने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका जो अमाउंट है, वो यहाँ पे 7 दिन से लेके 45 दिन के अंदर अगर आपका एफडी में यहाँ पे रहता है, तो फिर यहाँ पे आपको 3.50% का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर पैसे को यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको 1% का जो है ना चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे 3.50% के अंदर 1% का चार्ज देते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट बनता है, वो यहाँ पे बनता है 2.50% का। मतलब जो यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है ना, उसका भी आपको उससे भी कम आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे 46 दिन के बाद अगर आप एफडी को यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 179 दिन के अंदर, तो फिर यहाँ पे आपको 5% का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको 1% का चार्ज लग सकता है, तो यहाँ पे वो 4% का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर भी आपका यहाँ पे लाभ है। लेकिन तो अभी यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे आपको समझ लेना है कि जो भी आप यहाँ पे एफडी आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसका जो अमाउंट है या उसका जो यहाँ पे टाइम पीरियड है, वो लगभग यहाँ पे जो है 1.5 मंथ तक यहाँ पे होना चाहिए। मतलब समझ लेना है कि आपका जो भी यहाँ पे ऑटो पे अकाउंट है, उस अमाउंट को अगर आप यहाँ पे 2 महीने के बाद अगर निकालना चाहते हो या आप निकालोगे, तभी जाके आपको ऑटो स्वीप को यहाँ पे इनेबल करना है। अगर आप उससे पहले पैसे को यहाँ पे निकाल लेते हो, तो फिर तो आपका जो ये जो ऑटो स्वीप जो फैसिलिटी है, वो आपका कोई भी यहाँ पे काम का नहीं है। इससे आपका यहाँ पे नुकसान होगा, कोई भी यहाँ पे जो है लाभ नहीं होगा। क्योंकि इसका बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, जो कि आपने यहाँ पे समझ लिया। अभी दोस्तों इसके मेजर और यहाँ पे जो है नेगेटिव पॉइंट है, जो कि यहाँ पे है। देखिए तो एसबी अकाउंट पे, मतलब जो यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट होते हैं, उस पर कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। ठीक है? मतलब एक
अमाउंट के अंतर्गत आपको यहाँ पे टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एफडी अकाउंट आपका जैसे यहाँ पे क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो उस पर भी थोड़ा-सा जो परसेंटेज है ना, वो दोस्तों यहाँ पे कट जाता है। तो इसको भी दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं और पॉजिटिव पॉइंट है, जो दोस्तों आपको बैंक नहीं बताते हैं। तो वो सबसे पहले आपको जान लेना है। उसी के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है, इसे यहाँ पे इनेबल करना है। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे सजेशन ये होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे एक करेंट अकाउंट है, तो फिर आप जाके ऑटो स्वीप फैसिलिटी को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट है और उस पर जाके आप यहाँ पे ऑटो स्वीप अकाउंट को इनेबल करना चाहते हो या ऑटो स्वीप फैसिलिटी को इनेबल करना चाहते हो, तो फिर सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि आपके अकाउंट पे जो अमाउंट है, उसे आप लगभग यहाँ पे मिनिमम, ठीक है, सॉरी मिनिमम अगर आप यहाँ पे 2 मिनट तक रख सकते हो, तभी जाके आप इसका लाभ ले सकते हैं। नहीं तो ये आपके लिए यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। आपका पैसा यहाँ पे घटेगा, कोई भी यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होगा। आप तो यहाँ पे देखेंगे ना, बैंक पे अगर आप जाएँगे, तो यहाँ बताते हैं कि अगर आप ऑटो स्विप यहाँ पे इनेबल करते हैं, तो फिर यहाँ पे 7% का 8% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा हकीकत में यहाँ पे होता नहीं है। ये तो यहाँ पे देखिए, जो सेविंग अकाउंट में लोग पैसे रखते हैं ना, उससे हम लोग जब चाहे तब निकाल लेते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जानकारी हमें नहीं पता होता है कि ऑटो स्विप में जो अकाउंट पे पैसा पड़ा हुआ है ना, उस पर भी हमें टाइम देना पड़ता है, तभी जाके हमें यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता है। हम लोग समझते हैं कि यार कि जो भी हमारा 50,000 रुपए, मतलब जो भी यहाँ पर हमने लिमिट यहाँ पे सेट किया है, उसके ऊपर जो भी हमारा अमाउंट जाएगा, उस पे हमें एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और जब भी हम पैसे को निकाल लेंगे, तो कोई भी हमें पेनल्टी नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैसा हमारा था एफडी के अंदर, वो जितना दिन के लिए हमारा एफडी में रहेगा, उस पर हमें एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन ये टोटली यहाँ पे गलत है। आपने यहाँ पे पहले तो समझ लिया कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इतने सारे यहाँ पे जानकारी थे ऑटो स्विप के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलिए, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।